आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी के लिए एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें आज हम चेक करेंगे क्यों चुप हैं आपके पर्सन, क्या होगा उनका अगला कदम। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपकी भी करंट एनर्जीज को मैं देखूंगी। रीडिंग पर लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वरना फिर रहने दीजिएगा। लगे कि रीडिंग्स अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ, लवर्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। अभी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, जजमेंट का कार्ड आ गया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक कार्ड और लूँगी मैं, जस्टिस की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से आ गई है। एट वाला जो कार्ड है ना, उसकी एनर्जी आ गई है। मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। देख लीजिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ओके, एनीवेज देखिए, यहाँ की जो एनर्जी है ना, बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। पहली चीज़ ना, लवर्स की एनर्जी से मुझे पता चल रहा है कि आपके पर्सन ना इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, वो चल पड़े। किसी भी तरीके से आपके पर्सन बस ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना सुलह हो जाए, और किसी भी चीज़ को ये अभी इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, आपसे दूर रहकर ये पर्सन ऐसा लगता है कि चीख चीख के इन्होंने अपना ईगो त्याग दिया है, इन्होंने अपना गुस्सा, और ये मुझे लगता है कि जो पहले गुस्सा रहे हैं ना कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, या ये रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही है, या आप इनसे बार बार नाराज़ हो रहे हो, मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा इशू है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हो, बार बार इनसे नाराज़ होते हो। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आपकी नाराज़गी को कहीं ना कहीं ये पर्सन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बार बार आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हो कि आप ना मान नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल भी ये जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस पर्सन से बात तो करना चाहते हो, पर आप फिर से जब आप वही सारे एक्शंस को या अपने इमोशंस को नोटिस करते हो, तो आपको बार बार याद आता है कि अगर आप इस पर्सन से बात करते हो तो आप फिर से लेवल 1 पे पहुंच जाओगे। यानी कि आप फिर से रोना धोना, वही लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, आप ये सब नहीं चाहते, आप कलेश नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो भी आप जानते हो इस पर्सन का प्यार सच्चा है, लेकिन इस प्यार में क्या क्या चीज़ें होती है और ये पर्सन क्या क्या चीज़ें करते हैं, फिर उसकी वजह से आपको कितना सफ़र करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें भूलनी होती है, क्या क्या चीज़ें मिटानी होती है, फिर कैसे ज़ीरो से शुरू करना होता है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो द लवर्स की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे आप एक दूसरे के प्यार को समझ रहे हो, बहुत गहराई से आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आप जानते हो कि अगर आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। इस चीज़ में कोई भी चालाकी नहीं है जो ये कहते हैं और या फिर जो करते हैं। पर यहाँ पे पता है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये भी बोलने की कोशिश कर रही है कि ना
ये पर्सन ना अभी इस रिलेशनशिप को इतनी तवज्जो दे रहे हैं और इतना ज़्यादा सिर्फ बात करने पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब ये सामने आते हैं या फिर इनको मौका मिलता है, या ये हो सकता है कि जितने भी बार ये पर्सन ऑनलाइन आते हैं, बार बार आते हैं, आपको देखते भी हैं, ठीक है, पर ये फिर भी आपको मैसेज जो है वो ड्रॉप नहीं करते, फिर भी ये आपसे कुछ कहते नहीं हैं, खुद से आके ये आपको एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं। तो इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इनको बात भी करनी है तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब बात करनी है तो फिर इस बात की साइलेंस क्यों है। क्योंकि देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बोल रही है कि ना रिसेंटली ये हो सकता है कि बहुत सारे इनके आसपास के लोग हैं, इनके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या मुझे ऐसा लगता है अगर ये ऑनलाइन भी है ना, ऑनलाइन भी है, तो लोग ना इनको बहुत ज़्यादा रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लोग इनको आसपास ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके पर्सन की हालत मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करे बिना, मतलब कितने दिन हो गए आपसे बात के हुए, हो सकता है कि रिसेंटली ऐसा हुआ हो कुछ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही आपके पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं, बहुत बुरे बुरे ख्याल इनके मन में आने लगे हैं, बहुत बुरे बुरे सपने इनके मन में आने लगे हैं। ये पर्सन जज करने लगे हैं खुद को, ऐसा लगता है कि ये मानने लगे हैं ही और शी इज़ नॉट इनफ फॉर यू, ये आपको वो प्यार नहीं दे सकते, ये आपको वो स्टेटस नहीं दे सकते जो आपकी फैमिली में आपको मिला है ना। इवन इफ़ इनके पास बहुत सारा प्यार है देने को, इवन इफ़ वो नहीं जानते हैं कि आप इनके एक मैसेज के लिए तरस रहे हो, आप इनके एक कॉल के लिए तरस रहे हो, आप इनके कॉल या मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग्स को देख रहे हो, इवन इफ़ इस पर्सन को ये बातें पता है, फिर भी आपके पर्सन ट्रुथ को नहीं समझ पा रहे हैं, ये अपने प्यार में बहुत ज़्यादा कमियां निकाल रहे हैं इस वक्त। तो देखो ऐसा है, इनके पास ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है, स्पेशली मैं देख रही हूँ ऑफ़र करने के लिए ट्रस्ट और केयर। मुझे लगता है कि जब भी आप दोनों की मतलब सेपरेशन की बात आई है, आपको ये है कि आप बार बार उस चीज़ को कंप्लेन करते हो इसलिए कि मुझे वो चीज़ मिले, पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके प्यार को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप इनके साथ प्यार से नहीं रहते हो, आप इनकी कमियां निकालते रहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऑलरेडी मुझे बता रही है कि यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन, ठीक है, यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन। और आपको देख के ही ऐसा लगता है कि आपको ना कोई भी इंसान चाहिए तो वो आपकी तरह ही चाहिए, आपके लेवल से मैच करता हुआ चाहिए, आपके स्टेटस से मैच करता हुआ चाहिए। यूँ ही आप किसी भी चलते फिरते या फिर मतलब टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए आप ओपन नहीं हो, आप कुछ भी लॉन्ग टर्म देखते हो और आप कोशिश करते हो कि हर चीज़ प्लानिंग से चले, हर चीज़ प्लानिंग से चले। क्योंकि आपकी अबंडेंस देख के मैं समझ रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत लॉस झेला है, और बहुत लॉस झेलने के कारण आप ज़ीरो से लेकर ऊपर आए हो, आप ज़ीरो से हीरो बने हो, और आप ज़ीरो से हीरो बने हो तो आपको मेहनत का फल जो मिला है तो आप उसी को ही बहुत सावधानी से रख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आपको अपने पर्सन का आपकी बात को ठुकराना पसंद नहीं है, ठीक है, आपकी बात को समय रहते सुनना पसंद नहीं है, आपको ये नहीं पसंद कि आप सिर्फ बोलते रह जाओ, मतलब बोलते रह जाओ और ये जो तोता है उनके हाथों में वो उसकी बात ना माने, तोता वो चीज़ दोहराए जो आपने बोला है। तो यू आर लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ है। अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो आप बहुत ही तोल मोल के, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ बोलते हो। अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही चीज़ें सोच समझ के बोलते हो। इसका मतलब ये भी है कि आप जब कोई चीज़ अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा टूटती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही है और इस पर्सन का सेल्फ डाउट, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन मिलकर
नो कांटेक्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है आपके केस में। ये वेटिंग एनर्जी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्यार को ना बिल्कुल सीक्रेट रख रहे हो। आप इस पर्सन को अगर मिलते भी हो, अगर आप दोनों की बातचीत होती भी है, तो आप अपनी फीलिंग्स का भी बयान नहीं कर रहे हो। पर आपके पर्सन आपका प्यार जानते हैं कि आप उनसे कुछ छुपाते रहते हो। आप इतनी बुरी तरीके से अंदर चोट खाए हुए हो कि आपका इनर चाइल्ड जो उनके सामने हमेशा बाहर आता था, आपका इनर चाइल्ड जो हमेशा आपके पर्सन को एक नई उम्मीद देता था, ठीक है। आपको मतलब इन्होंने बहुत हंसते हुए देखा है, बहुत खेलते हुए देखा है, इनके सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए देखा है। दे ऑल्सो नो कि बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है आपका प्यार। एक बार हो जाता है तो वो आप बहुत जल्दी भूलते नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस एनर्जी में देख के आपके पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि आज आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर आज आप डर रहे हो, ठीक है, आज आप लीड नहीं ले रहे हो। अगर आपके पर्सन आपको बोलते भी हैं तो आप छुपा देते हो उस बात को। इसका मतलब साफ है कि ये आपके पर्सन की गलती है और किसी की गलती नहीं है, ये आपके पर्सन की गलती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। मूड बहुत ख़राब है गाइस, बहुत आपका मूड ख़राब है, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया गया है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा चोट खाई है। क्योंकि बताऊँ क्यों, इसमें कोई बुराई नहीं है। जस्टिस का कार्ड भी आ गया है। पता है ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी प्रायोरिटीज़ को समझते नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, इस पर्सन को अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, लेकिन ये पर्सन आपकी प्रायोरिटीज़ को भी तो समझे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप किसी सामने वाले की प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ रहे हो और सिर्फ अपनी अपनी चला रहे हो, ये चीज़ तो बहुत गलत है। ये चीज़ तो बहुत हर्ट करती है ना। ये चीज़ तो बहुत हर्ट करती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आपके पर्सन प्रायोरिटी को समझे। क्योंकि इससे क्या होता है ना गाइज, कि ठीक है लव लाइफ एक पार्ट है, लेकिन लाइफ में और भी चीज़ें होती है, जैसे फैमिली होती है, हेल्थ होती है। बाकी किसी पे भी ये पर्सन ध्यान नहीं देते और फिर एकदम से सिर्फ और सिर्फ मतलब प्यार मोहब्बत की बात करना। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये इनका सेल्फिश नेचर है, कि ये सिर्फ अपनी अपनी मतलब निकालते हैं, है ना, अपना अपना मतलब निकालते हैं। अब मतलब निकालने से एक बात और आई है। देखो एक चीज़ और बताऊं, इस पर्सन ने ठान ली है कि ये आपसे आके बात तो करेंगे, पर एक चीज़ और है जो अभी आपसे छुपी हुई है, ठीक है। आई थिंक कि ये जो पर्सन है, जब आपको आएंगे मनाने के लिए या जब आपसे बात करने के लिए आएंगे ना, उस टाइम इनको लगता है कि इनके बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं। इट फील्स लाइक आपको बहुत सारे चाहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो या ना हो, इट फील्स लाइक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप एक ही एनर्जी में स्टक हो, आप एक ही पर्सन के पीछे स्टक हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप आसपास देखो तो चाहने वालों की लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। कोई है, हो सकता है लोग आपके इनबॉक्स में आपका इंतज़ार करते रहते हो मैसेजेस का, पर आप बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो उनको, बिल्कुल भी उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरी ओर ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आपसे बात होगी या चीज़ें कंफर्म होगी, ये पर्सन एकदम से लाइमलाइट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आपका रिश्ता पक्का होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उस चीज़ को पब्लिक कर देंगे, जस्ट बिकॉज, जस्ट टू सबको बताने के लिए दैट यू गाइज आर टुगेदर। ये नहीं चाहते, जैसे कहते नहीं है कि इससे पहले कि कुछ हो जाके अपनी चप्पल रख दो, मीन्स एडवांस बुकिंग कर लो एक तरीके से, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट्स टू से इनडायरेक्टली कि ये आपके साथ हैं। ये इस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे या ज़्यादा दिन छुपाएंगे नहीं, ये इस चीज़ को पब्लिक करेंगे। इट्स लाइक अ फेम। आपको बहुत जल्दी कोई एक फेम मिलने वाली है, या फिर आपको किसी तरह की कोई रिकग्निशन मिलने वाली है दूसरों के सामने, और इस पर्सन को पता है कि आप लाइफ में इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, इसलिए
आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं। तो दे आर लाइक कि अभी ये आपके साथ रहना चाहते ताकि उस टाइम पे भी, आगे चलकर भी ये आपके साथ हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, चाहे आपका सक्सेस हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, हर चीज़ को ये आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और जस्टिस का कार्ड आ गया। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ना ये ना अपने गुस्से को भी आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपकी जो कामनेस है, क्योंकि हो गया है सेपरेशन को काफ़ी समय, पर आपने अभी तक इनसे कभी कोई ज़बान नहीं लड़ाई, आपने कभी भी इनको ऐसा कोई एज सच उल्टा नहीं बोला, कभी भी आपने एज सच इनको कोई कुछ ऐसा नहीं बोला जिसकी वजह से इनके मन में कड़वाहट रहे। तो आपका जो ये रिस्पेक्टफुल तरीका है, आप कभी भी इनको अपशब्द नहीं बोलते, कभी भी इनके लिए मुंह से बुरा नहीं निकालते, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसा लगता है ये पर्सन, जैसे कहते हैं ना, बी सो काइंड दैट दे कैन नॉट इग्नोर यू, वैसे ही आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो पोलाइटनेस है, उसको ये पर्सन ध्यान में रखते हुए ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहे, खुद के गुस्से को इनको काबू में करना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं ये आपसे सख्ती से पेश नहीं आ सकते, बात नहीं बनेगी यहाँ पे। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है अगले 11-12 महीने, या ये मान लो 2024 में, इस साल के अराउंड यहाँ पे बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक होलसम पूरी जर्नी दिखाई दे रही है पूरी होती हुई। रीडिंग कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।